सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 14। परमेश्वर द्वारा मूर्ति पूजा की भर्त्सना। फिर इज़राइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म को ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रख कर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इज़राइल के घराने में से और उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इज़राइल में से नष्ट करूँगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। नूह, दानियल और अय्यूब। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशुओं दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब की ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूँ, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काऊं, उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हों, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुँचाऊँगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी।
से मनुष्य और पशु सब उनमें से नष्ट हों तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जो वहां से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।